प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर ब्रज में कुछ लड़ाई सी होने लगी है। इस पर कुछ संतों का समर्थन भी दिखाई दे रहा है, तो कुछ संत इसका समर्थन कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बागेश्वर महाराज ने कहा कि जो लोग प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं वे मानव नहीं दानव है, उनको वृंदावन छोड़ के दिल्ली में रहना चाहिए। इसको लेकर हमारे साथ ब्रज के कुछ ब्रजवासी गण यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे जो बागेश्वर महाराज ने कहा है उसको किस तरह से देखते हैं कि मानव नहीं वो दानव है, तो इसको इस बारे में क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? चंद्रलाल शर्मा। शर्मा जी, आप कितने साल से ब्रज में हैं? मैं तो मेरे पास 87 वर्ष की उम्र है मेरी, 87। मैं तो ब्रज में रह रहा हूँ। मैं यहीं जन्म लिया है, यहीं खेला हूँ, यहीं कूदा हूँ, यहीं संतों के दर्शन भी किए हैं। पूरे ब्रजवासी हैं आप? पूरे ब्रजवासी चकाचक। आपने एक वक्तव्य सुना होगा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जो कह रहे हैं कि वो मानव नहीं दानव जो पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बागेश्वर जी ने जो ये कहा है कि जो प्रेमानंद का विरोध करते हैं वो दानव है। प्रेमानंद जी का विरोध किसने नहीं किया है? उनके प्रवचन का विरोध नहीं किया, उनकी कथा का विरोध नहीं किया। जो लोग आते हैं सब लोग उनको प्रेम करते हैं, लेकिन जो उनके संग में जो उनके जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि अर्धरात्रि के समय पर उनका निकलना और उसमें जो है बैंड बाजों की ध्वनि से मतलब है कि लोगों में एक बेचैनी पैदा करना और आतिशबाजी करना, ये जो है जो इस क्रिया कर्म से उनके जो है जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको महान कष्ट हो रहा है। उसमें बच्चे भी हैं जो सोने से जग जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति जो बीमार हैं उनको जो असहनीय जो बीमार होता है उसको मालूम पड़ता है कितनी असह्य वेदना होती है। ये सब डिस्टर्ब होने से रात्रि के समय पर जो आदमी रात्रि को जो सोना चाहता है उसको जबरदस्ती वहाँ जगना पड़ता है। ये वृंदावन धाम है, ये ब्रज में तो पशु और पक्षी भी रात्रि को विश्राम करते हैं। और जब रात्रि का विश्राम करने के लिए है, जो काम दिन में करते हैं रात्रि को विश्राम करते हैं, लेकिन यदि 1:30-2 बजे उनको जगा दिया जाएगा, आतिशबाजी चलेगी, तो ये तो कहीं पर भी किसी संत का विरोध नहीं है। उनकी जो कार्य विधि है उसका विशेष विरोध है और विरोध होना चाहिए। बागेश्वर जी ने कहा है कि जो प्रेमानंद का विरोध करते हैं वो वृंदावन दानव है, तो हम समझते हैं कि जो उनके साथ बैठते हैं वो भी दानव वृंदावन में। और कहते हैं कि बस दिल्ली चले जाओ, तो दिल्ली में क्या दानव भी रहते हैं? सब जो है क्या दानव भी रहते हैं दिल्ली में जाओ? इसे मतलब है हमने पूछना पड़ेगा, हमको तो ऊपर जो हमारा शासन है उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या हमारे दानव रहते हैं। तो ये जो है बागेश्वर की जो उन्होंने जो कहा है ये उनका घमंड का परिचायक है। वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है अपने भगवान समझ बैठे हैं, वो दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं। ये ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा। उनकी इस बात का हम लोग बहुत विरोध कर रहे हैं और करेंगे। यदि उन्होंने इस आज की माफी नहीं मांगी तो ब्रजवासियों से कि मैंने गलत कहा है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा ब्रह्मदेव द्विवेदी। आप कहाँ से हैं? वृंदावन से। आपने भी सुना होगा बागेश्वर धाम ने जो कहा मानव नहीं दानव है, वो दिल्ली चले हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, पदयात्रा का यहाँ किसी ब्रजवासी ने विरोध नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ब्रजवासी तो स्वयं दर्शन करने जाते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, बाबा के हमेशा सहयोग किया होगा। कभी किसी पदयात्रा का कोई विरोध नहीं हुआ। ये जो बहुत अति आवाज में जो साउंड बजाते हैं, माइक चलते हैं, जो आदमी बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, अध्ययन वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वृद्ध जन हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। और उनकी परेशानी को समझते हुए बाबा को यह साउंड और आतिशबाजी बंद करके पदयात्रा अपनी निकालती रहनी चाहिए। इसमें कोई कभी किसी का विरोध नहीं है। यहाँ तो हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, राधे राधे करते हैं, कीर्तन करते हुए रात्रि में परिक्रमा लगाते हैं। कभी हम लोग कभी कोई पदयात्रा का विरोध नहीं, हम लोग तो स्वयं लगाते हैं। हम क्यों विरोध करेंगे ब्रजवासी जन? हम तो भक्तों को जो आते हैं बाहर से उनके लिए पंखा लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं करते हैं। हमारे यहाँ तो ब्रज में एक और परंपरा है जो संत सेवा होती है, और संत लोग सब जानते हैं कि अच्छे से हमारे जगमोहन में भी अगर ठाकुर जी के सामने अगर शयन चल रहा है राधा रानी का, कृष्ण कन्हैया युगल सरकार राधा सर्वेश्वर प्रभु का, तो हम लोग ऊंची आवाज में साउंड में बात नहीं करते। तो इतना साउंड कैसे सहन कर सकते हैं? बस साउंड का विरोध है, आतिशबाजी का विरोध है, दिखावे का विरोध है।
नैसर्गिक सारी क्रियाएं पसंद हैं ब्रजवासियों को। कीर्तन है, हाथ से कीर्तन करिए, झांझ मंजीरा बजाइए, कोई विरोध नहीं है। आप माइक और 20 लाख के बैंड बुला के और रात में लोगों को, पब्लिक को परेशान करेंगे, ऐसा कीर्तन नहीं। और जो हम लोगों को दानव कह रहे हैं वो दानव ही हैं कहने वाले। हम लोग ब्रजवासी हैं, शुद्ध सात्विक ब्रजवासी हैं, शुद्ध मन से रहने वाले, कीर्तन करने वाले, परिक्रमा करने वाले, भंडारा करने वाले, खाने प्रसाद पाने वाले, खिलाने वाले। हम लोग कोई किसी प्रकार से किसी को दानव नहीं बोलते हैं। और दिल्ली भी हमारी अपनी ही है, तो हम लोग दिल्ली वालों को भी दानव नहीं उनको कहना चाहिए। इस आपका तरह वरोदनी जी, आपका क्या नाम है? ब्रजकिशोर शर्मा। आप क्या कहेंगे इस बागेश्वर महाराज को? जैसे बागेश्वर जी महाराज ने हमसे या ब्रजवासियों से आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है वो बड़ा निंदनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इनका जो विख्याति थी अब उस समय विनाश की ओर अग्रसर है। शायद भगवान राधा रानी उन्हें सद्बुद्धि दे और ये अपने सतपथ पर आए और अपने कार्य करें। आपका क्या नाम है? श्री गोपाल शर्मा। गोपाल जी, एक ही प्रश्न है मेरा। लगातार जो प्रेमानंद महाराज का लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? अभी बागेश्वर धाम महाराज ने कहा है। मैंने कई दफे वहाँ देखा है, 11 बजे से रास्ता बंद कर देते हैं। और अब तो 26 जनवरी के बाद में रस्से लगा करके ना तो लोगों को आने जाने दे रहे हैं, और वहाँ जो उनके जो बॉक्सर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वो ऐसे पब्लिक को धक्का मारते हैं चाहे वो कहीं भी गिर जाए। उसका विरोध नहीं करेंगे तो मार खाने के लिए ब्रजवासी हैं कि घर नहीं जाएं अपने, क्या अपने बीमार लोगों को लेकर नहीं घर हॉस्पिटल नहीं जाएं, उनकी यात्रा देखें। अगर आपको भजन करना है तो वृंदावन केवल एक शांति प्रिय जगह है। यहाँ मैं देखता हूँ हमारे पैदा हुए जब से लेकर आज तक बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े वो हुए, ऐसे ऐसे संत आए जिनके 3-3 चेले जो है शंकराचार्य थे। उन्होंने कभी तक ऐसी भाषा नहीं बोली और ना ऐसा कोई ड्रामा किया। पर जिस ड्रामा के लिए अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई कर रहा है, तो उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको फेसबुक है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे गाली दी जा रही हैं, उनको राक्षस कहा जा रहा है। और ये बताइए, हम तो राक्षस हैं और तुम यहाँ क्यों आते हो राक्षसों के बीच में? राक्षस की नगरी में नहीं, राक्षसों के बीच में आ क्यों रहे हो? कि आपको किसी ने बुलाया राक्षसों को, राक्षसों ने, कि आपको राक्षसों की बलि चढ़ना है? और फिर हमारी तो ब्रजवासियों की तो बेइज्जती कर ही रहे हो। उसके बाद दिल्ली वालों को ये सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या दिल्ली में राक्षसी बचते हैं टोटल? आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा है कि लोगों ने, जो महिलाओं ने विरोध किया था, उनका कहना था कि हमने पदयात्रा का विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ उनकी जो गतिविधियां उनको लेकर विरोध किया था। आप इससे क्या कहेंगे इस बारे में? उनका अपना एक ये कहने का तरीका था। उन्होंने पहले सबको कहा, नहीं माने, उनको धमकाया गया और ज्यादा तेजी से वहीं जाकर उनके गेट पर ज्यादा बदतमीजी होने लगी, तो उन्होंने ये कदम उठाया कुछ लोगों का। अब लोग ये इतने जब उनके जो जाकर के उनको धमकियां देने लगे और गुंडों को भेजने लगे। अगर आप पैसे का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं तो पैसे वाले बहुत पड़े वृंदावन के अंदर, आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि भजन कीर्तन जो है शांति का होता है। ये नहीं है कि आप जो है कि वो बैंड से ही भजन होगा, बैंड से ही वो आपका वो होगा। आप केवल अपना प्रचार कर रहे हैं, पैसे कमाने का एक तरीका है। आपने एक बात तो कही थी कि रास्ता बंद रहता था, कितने घंटे की रास्ता बंद होता था? 11 बजे से ले 4 बजे तक। तो उसमें कोई भी आगमन नहीं होता था? कोई आगमन नहीं, आएगा तो धक्के पड़ते हैं और बैठे रहो, कोई मर जाए मर जाने दो। तो ये आप अपना आंखों देखा बता रहे हो? जी हाँ, अपने देखे बता रहा हूँ। एम्बुलेंस निकलने में भी परेशान करती है, बड़ी मुश्किल से कभी निकलने दिए। अरे अब इतनी भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, तो रास्ता चौराहे पे आप रोके हुए हैं। आपने जब इतना कर रहे हैं तो आप बगल में जो है 2-2 दारू के अड्डे चल रहे हैं, उनको आपने नहीं देखा। आप पैसे बांट रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, उन सब लोग दारू पी रहे हैं। अब जो नया परिवर्तन देखने को मिला है प्रेमानंद महाराज जी के, सुबह 4 बजे आते हैं और यात्रा काफी शॉर्ट कर दी है, पैदल निकलते हैं, आश्रम 100 मीटर, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे 100 मीटर नहीं, आप मैं कह रहा हूँ पूरे वृंदावन में घूमिए, पर मेन रोड पे घूमेंगे आप, किसी रेजिडेंसी जाके हम कैसे जाएंगे? तो ये पद यात्रा नहीं करनी चाहिए उनको? पद यात्रा करिए, मना नहीं कर रहे हैं, डेली करिए, पर ये निशाचरों का रात्रि में निशाचरों का घूमना है। निशाचर घूमते हैं रात्रि में। जो आदमी सोने का टाइम है, आराम का विश्राम का टाइम है, उस टाइम रास्ता निशाचर जो लोग हैं। तो आपका कहने का मतलब ये कि प्रेमानंद महाराज जी को अपना समय परिवर्तन वो करना चाहिए? अरे दिन में पूरे में घूमिए ना। जी बिल्कुल। तो जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक महाजन है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गरीब एकता दल का।
आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका सोशल मीडिया पे कई पोस्ट थी, आपके पोस्ट पे काफी ज्यादा बहस भी हो रही है, आप क्या कहेंगे इसको, किस तरह से देखते हैं जो बागेश्वर धाम महाराज ने कहा है? देखिए, बागेश्वर महाराज जी ने तो हम लोगों को दानव बता दिया है। अब वो संत महात्मा है, पर मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा ब्रजवासी किसी संत महात्मा पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता, कभी किसी संत महात्मा को गलत नहीं कहता। ठीक है, उन्होंने हमें दानव कहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर रात्रि के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप किसी के गेट पर जाकर आतिशबाजी करेंगे, रोजाना करेंगे, एवरीडे आप अगर आतिशबाजी करेंगे, वहां बम चलाएंगे, वहां पर आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर चलाएंगे, तो उनको परेशानी होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो 24 घंटे जागने के लिए नहीं बना है। वो जो NRI ग्रीन की महिलाएं, वो टीचर भी हैं, अध्यापक भी हैं जी। और दिन में काम करती हैं। सारी जितनी भी गृहस्थी होता है, जीवन होता है उनका, सारी महिलाएं दिन में काम करती हैं, बच्चों का लालन पोषण करती हैं। रात्रि तो उनको विश्राम के लिए चाहिए। आप 2 दिन महीने में करें, 4 दिन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म, हम भी सनातन के मानने वाले लोग हैं, हम उस बात को सहन करेंगे। लेकिन रोजाना अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो दिक्कत होगी। अब उस महिलाओं में प्रेग्नेंट महिला भी थी, उसमें बुजुर्ग भी थे, हार्ट अटैक के पेशेंट भी थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं। अब अगर उन्होंने इस बात पे एतराज जताया कि महाराज जी आप पद यात्रा करिए, हमें कोई एतराज नहीं आपकी पद यात्रा से, पद यात्रा का विरोध नहीं किया। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ढोल नगाड़े शोर शराबा ना हो, इसमें उनकी कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन उन महिलाओं को फेसबुक पर, सोशल मीडिया के जरिए तमाम यूट्यूबरों ने उनको बहुत गलत बोला। मैं यहाँ आपके सामने बयान नहीं कर सकता। उनको आयाश तक बोला, उनको जो है ये दारू पीने वाले बोला, उनको सनातनियों के खिलाफ बोला, इतने अपशब्द बोले कि शायद कोई अपनी बहन बेटियों के लिए बर्दाश्त ना करे। 3 दिन तक हम लोग चुप रहे, हम लोगों ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन कल हमसे रहा नहीं गया, जब हमने बहुत सारे फेसबुक पर इस तरह के बयान देखे तो हमसे रुका नहीं गया कि हमारे वृंदावन की महिलाएं क्या, कहीं पूरे वर्ल्ड की भी महिलाओं को इस तरह से अगर कहा जाएगा, हम उसके विरोधी हैं, हम एतराज करेंगे। और रही बात ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं। पहले भी कई संत महात्मा या नागरगल कर गए, गलत बयान दिए, उसके बाद नागर करी है। सनातनियों के सच्चे जो हकदार हैं, सच्चे सनातन को जो मानने वाले हैं, वो ब्रजवासी लोग हैं। तभी तो कृष्ण भगवान ने हमें जा रखा है। अब जो महाराज जी जो वहां से कह रहे हैं कि पदयात्रा का विरोध किया, पहले तो इतने बड़े संत महात्माओं को यही नहीं मालूम कि पदयात्रा का विरोध हम लोगों ने नहीं किया। वो इसको गलत तरीके से सनातन के विरोध में दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे हिंदुओं के भी 2 फाड़ हो। जो लोग हिंदुओं को एकत्रित करना चाह रहे हैं ना, ये ओछी राजनीति इनकी चल रही है कि इनके भी 2 फाड़ करा दो, सनातन को भी बांट दो। हम क्यों विरोध करेंगे, हम तो सनातनी हैं। यदि अगर उनको इस बात पर कोई एतराज है, हमारे लाउड स्पीकर बंद करवाने से एतराज है, यदि उनको हमारी इस बात पे एतराज है कि हम आतिशबाजी करते हैं, हम मना करते हैं, इस बात का एतराज है, तो हम उनके साथ हैं। यदि वो हमें दानव कहते हैं, हम दानव बनने के लिए भी तैयार हैं, हम उनकी सारी बातें स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो संत महात्मा, जितने भी लोग जो रात को जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, दिन में जो लोग सोते हैं, क्योंकि शरीर 24 घंटे जागने के लिए नहीं बना, तो जिस दिन में जहाँ सोते हैं, हम भी वहां भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं, जाकर हम भी आतिशबाजी बजाते हैं। देखते हैं जो 24 घंटे निरंतर 30 दिन तक कौन सी ऐसी शक्ति है इनके पास में कि जो काम कर लेंगे। अरे हम सच्चे ब्रजवासी, हम कीर्तन करने के लिए तैयार हैं। अब बुलाएं, कहाँ बुलाना, 24 घंटे कीर्तन करेंगे हम, 24 घंटे लाउड स्पीकर बजाएंगे, 24 घंटे राधा नाम लेंगे हम। बागेश्वर धाम महाराज के लिए क्या कहेंगे? बागेश्वर महाराज जी के लिए क्या कहूं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि प्रेग्नेंट महिला को लाउड स्पीकर बजाकर, आतिशबाजी बजाकर, और जो सनातन धर्म का प्रचार है, सनातन धर्म की इसमें मर्यादा बढ़ रही है और उसको कोई रोक रहा है, वो दानव है, तो हम दानव बनना मंजूर करेंगे। लेकिन किसी महिला को हम नाजायज परेशान नहीं होने देंगे, किसी महिला को हम गाली देने नहीं देंगे, किसी महिला को अपशब्द बोलने नहीं देंगे। वो महिला NRI ग्रीन की जो महिलाओं ने आंदोलन किया, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने महाराज जी की पद यात्रा का कोई विरोध नहीं किया। एक भी मुझे वीडियो दिखाओ जिसमें महिलाओं ने पद यात्रा का विरोध किया हो। हम तो स्वयं चाहते हैं कि महाराज जी रोजाना रात्रि को भी पद यात्रा निकालें, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज है आतिशबाजी से, लाउड स्पीकर से। और यदि उन संत महात्मा को ऐसा लगता है कि लाउड स्पीकर से, आतिशबाजी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, तो दिन में वो सोते हैं, रात को जागते हैं। हमें भी प्रशासन हमारी मदद करे, हमें भी सुरक्षा दे, हमें ले चले उनके घर पर, 24 घंटे बजवाए। हम क्यों पीछे रहेंगे, हम असली सनातनी हैं। और हम जो है ना, बांके बिहारी जी के अनुयायी हैं, राधा वल्लभ के अनुयायी हैं। हम तो सबको मानते हैं, सारे संतों को मानते हैं। हमारे वृंदावन में तमाम संत हुए, नीम करोली बाबा संत हुए, देवरा बाबा संत हुए, बड़े बड़े संत हुए, लेकिन किसी ब्रजवासी को उन्होंने दिल नहीं दुखाया। और महाराज जी ने भी अपनी पद यात्रा में बदलाव किया। महाराज जी का और ब्रजवासियों का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। महाराज जी ने पद यात्रा में बदलाव किया है, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल, महाराज जी ने पद यात्रा में बदलाव कर दिया। उस रास्ते से, मार्ग से वो नहीं जा रहे हैं। समय भी परिवर्तन कर दिया, समय भी परिवर्तन किया। मैं तो महाराज जी की इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ।
और हम स्वयं सारे ब्रजवासी महाराज जी के प्रशंसक हैं, महाराज जी की बातें सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। हमारा महाराज जी का तो कोई विवाद नहीं है। विवाद तो इन जो भारी लोगों ने, यूट्यूबरों ने, और अभी जो बड़े बड़े संत आ गए हैं, बाबा बालकेश्वर दास, ये लोग पैदा कर रहे हैं। विवेक जी, आपने भी एक बात कही कि महाराज जी ने ब्रजवासी की मांग सुनी, उन्होंने मांग पूरी भी की, जगह भी बदल दी और समय भी बदल दिया। तो लेकिन जो जो मसला चल रहा है, किस बात को लेकर है कि कौन अफवाह फैला रहा है इस चीज को लेकर? देखिए, मैं महाराज श्री प्रेमानंद जी से उनसे विनम्र मेरा उनसे निवेदन है कि महाराज जी एक ऐसा बयान जारी करें कि जो अपशब्द बोले जा रहे हैं वो कम से कम फेसबुक पर ना बोले जाएं, ठीक ना। कोई वो महाराज जी के अनुयायी ही माने जाएंगे। और जितने भी लोग बयान दे रहे हैं वो फेसबुक पर पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी के फॉलोवर वो होते हैं। और जब वो पब्लिसिटी, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए वो महाराज जी का और ब्रजवासियों का विवाद करवा रहे हैं जानबूझकर। जबकि महाराज जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। महाराज जी ने अपनी पद यात्रा में बदलाव कर दिया, सारे काम उन्होंने अपने सही कर दिए, लेकिन जानबूझकर ब्रजवासियों को टारगेट किया जा रहा है, ब्रजवासियों का दिल दुखाया जा रहा है, ताकि जब महाराज जी के खिलाफ जाएं। हम महाराज जी के खिलाफ जाने वाले नहीं है, लेकिन ऐसे दुष्ट राक्षस जो फेसबुक पर और जो जो बड़े गलत सलत बयान दे रहे हैं, अगर इनमें हिम्मत हो तो वृंदावन आकर दिखाएं, ब्रजवासी इनका बढ़िया से इलाज कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वृंदावन के कुछ ब्रजवासी गणमान्य लोग, जिनसे हमने बात की और बागेश्वर धाम सरकार के जो वक्तव्य कहा था कि मानव नहीं वो दानव है जो विरोध करता है पदयात्रा का, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासी के लिए काफी गलत कहा है। और ब्रजवासी ऐसे नहीं है जो महाराज जी का मान सम्मान ना करे। महाराज जी का मान सम्मान किया है। विरोध था तो उनकी पदयात्रा की गतिविधियों का, जो गतिविधियों में माइक साउंड और आतिशबाजी होती थी, उसको लेकर लोगों का विरोध था। और वो विरोध महाराज जी ने के पास तक पहुंचा तो महाराज जी ने उसका मान सम्मान रखा। महाराज जी ने अपनी यात्रा में परिवर्तन किया और अपने आश्रम से 100 मीटर की दूरी पर वो पैदल निकलते हैं और अपने आश्रम तक जाते हैं ताकि भक्तों को दर्शन हो सके। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि महाराज जी, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक बयान जारी करें, जिससे लोगों से कहें कि जो लोगों ने विरोध किया उनको काफी परेशानी हो रही है, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि जो भी हुआ वो एक इतिहास था। अब आगे जो भी परेशानी हो, वो आगे ऐसे कोई आचरण ना हो। और बागेश्वर धाम महाराज को लेकर कहा है कि वो माफी मांगे, नहीं तो अन्यथा आगे उग्र आंदोलन होगा। कान्हा अग्रवाल, टीवी 9 भारतवर्ष, मथुरा।